न्यूजीलैंड जिन्होंने अभी इंडिया में आके 3-0 हराया था, वो अब अपने होम में इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारने वाले हैं और इसके साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। केन विलियमसन जो अपना कमबैक मैच खेल रहे हैं और जिन्होंने बेहतरीन बैटिंग करके पहली इनिंग्स में 93 और दूसरी इनिंग्स में भी 61 रन्स बनाए, लेकिन ओवरऑल अभी न्यूजीलैंड का स्टेटस ये है कि सिर्फ 4 रन की लीड है और न्यूजीलैंड के 6 विकेट गिर चुके हैं दूसरी इनिंग में। सिर्फ डैरिल मिचेल बाकी हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन, और बाकी टेल है। और जिस तरीके से फिलहाल इंग्लैंड बॉलिंग कर रही है इस मैच में, मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड कोई बहुत बड़ा लीड पोस्ट कर पाएगी और इंग्लैंड इसे बहुत कंफर्टेबली चेस कर लेगी। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 348 बनाए, जबकि ये स्कोर एक समय बहुत कम हो सकता था, क्योंकि आप समझिए कि बुरी तरीके से न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर गिर गया था। लेकिन विलियमसन ने एक जबरदस्त 93 की इनिंग्स खेली और नीचे ग्लेन फिलिप्स ने 58 नॉट आउट बनाए और एक समय जो न्यूजीलैंड की टीम ऐसा लग रहा था कि शायद 250-300 पे ऑल आउट हो जाएगी, उसे 348 तक पहुंचाया। इंग्लैंड जवाब में और बुरी सिचुएशन में था जब उनके 71 रन्स पे 4 विकेट गिर गए थे। लेकिन हैरी ब्रुक, जो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अपने होम में खेलते हैं, बाकी सब जगह अभी फिलहाल उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई है। इंडिया में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे और अगला एशेज में हैरी ब्रुक पे बहुत नजरें होंगी, क्योंकि हैरी ब्रुक किसी किसी जगह पे बहुत टॉप बैट्समैन हैं, लेकिन बाकी जगह पे अभी तक उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी आई नहीं है। पाकिस्तान में हमने देखा था कि 3 मैचेस में 3 सेंचुरी थे उनके पिछले टूर पे, और यहाँ तो उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी ही बना दी थी पहले मैच में। फिर टर्निंग ट्रैक्स पे वो स्ट्रगल करने लगे और अभी न्यूजीलैंड में भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है और अभी फिर उन्होंने 171 रन्स की बेहतरीन पारी की। अब 171 आप समझ सकते हैं, इट्स मैच डिफाइनिंग इनिंग। साथ में बेन स्टोक्स जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने भी 80 रन्स की इनिंग्स खेली। ऑली पोप ने 77 बनाए और इस मिडिल ऑर्डर के इन 3 इनिंग की वजह से जहां पर 71 पर 4 पे फंसी थी इंग्लैंड, वो रिकवर करके ऑलमोस्ट 500 के स्कोर तक पहुंच गई, क्योंकि डाउन दी ऑर्डर भी गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, इन सब ने यूजफुल कंट्रीब्यूशंस दिए 48, 36 इस तरह के स्कोर बना के। जो रूट जो इतने रन्स बना रहे थे वो डक पे आउट हो गए। जी हाँ, डक पे आउट हो गए और ओवरऑल 151 की लीड इंग्लैंड ने ली, जो कि काफी थी। और दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की बैटिंग पूरी तरीके से शैटर हो गई। 155 फॉर 6। केन विलियमसन की 61 इसमें हाईलाइट थी। बाकी कोई भी बैट्समैन टिक के बढ़िया खेल नहीं पाया। मिचेल अभी 31 पे हैं और उनका काम है टेल के साथ खेलकर इस 4 रन की लीड को किसी तरह 150 तक अगर वो ले जाते हैं टेल के साथ, तो एटलीस्ट न्यूजीलैंड कैन फाइट अ बिट। आपको याद दिला दूं कि टिम साउदी का ये आखिरी टूर्नामेंट है, इसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं। हालांकि केन विलियमसन ने 93 और 61 रन्स बनाए, एक यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिया दोनों इनिंग्स में और अपनी कमबैक टेस्ट में जस्टिफाई किया अपनी प्रेजेंस को। लेकिन आपको याद रखना होगा कि उनकी जगह पे विल यंग को बाहर किया गया है। विल यंग वही जो इंडिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। टफ बैटिंग कंडीशंस, टर्निंग पिचेस पे विल यंग ने इतनी बेहतरीन बैटिंग की थी और मेरे ख्याल से डेवॉन कॉनवे जिस तरीके से फ्लॉप करते आ रहे हैं काफी टाइम से, इनफैक्ट टॉम लैथम भी, मेरे ख्याल से विलियम को कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में एडजस्ट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि विलियम इज टू टैलेंटेड अ बैट्समैन टू बी केप्ट आउट ऑफ द स्क्वाड नाउ। प्लेइंग 11 से बाहर आप उनको नहीं रख सकते। एनीवेज, इस दौरान केन विलियमसन ने 2-3 बड़े रिकॉर्ड बनाए। आपको बता दूं कि वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के हाईएस्ट रन गेटर हैं। 7000 रन्स से ऊपर किसी कीवी ने नहीं बनाया था। रॉस टेलर के 7600 रन्स थे, जो कि हाईएस्ट बाय न्यूजीलैंड बैट्समैन थे, और केन विलियमसन ने उनको क्रॉस किया था कुछ दिन पहले। और अब केन विलियमसन 9000 रन्स बनाने वाले पहले कीवी बैट्समैन बन गए। साथ ही साथ ये उन्होंने एक जबरदस्त एवरेज ऑफ 54.75 के साथ अचीव किया है सिर्फ 103 मैचेस में। आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं कि विराट कोहली ने अपने 100वें टेस्ट में 8000 रन पूरे किए थे और यहाँ केन विलियमसन ने 103 टेस्ट मैचेस में 9000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली ने भी अभी पिछले महीने 9000 रन पूरे किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन 118 टेस्ट मैच, और यहाँ केन विलियमसन ने 15 टेस्ट मैच कम खेले हैं और एवरेज लाजवाब 54.75 की एवरेज। तो केन विलियमसन ने एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट की है। साथ ही साथ वो ऐसे करने वाले क्विकेस्ट बैट्समैन में की लिस्ट में भी
तीसरे नंबर पर आ गए हैं। नंबर 1 पे स्टीव स्मिथ हैं जिन्होंने ये 99 टेस्ट मैचेस में किया था। ब्रायन लारा ने 101 टेस्ट मैचेस में 9000 रन पूरे किए थे। और यहाँ पर केन विलियमसन, कुमार संगकारा और यूनिस खान के साथ तीसरे नंबर पे टाइड हैं। इन तीनों ने 103 टेस्ट मैचेस में 9000 रन पूरे किए हैं। तो केन विलियमसन की ये अचीवमेंट डेफिनेटली ग्रेट है और वो पहले की भी बैट्समैन बन सकते हैं विथ 10,000 टेस्ट रन्स। और मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन्स इज दी अल्टीमेट बैरियर, जिसके बाद कह सकते हैं कि वो प्लेयर एक लेजेंड बन जाता है, टेस्ट लेजेंड, टेस्ट ग्रेट। क्योंकि 10,000 रन्स बहुत कम प्लेयर्स अचीव कर पाए हैं। और यहाँ अगर हम फैब 4 की बात करते हैं तो जो रूट तो खैर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो रूट 12,000 रन क्रॉस कर चुके हैं, वो इंग्लैंड के हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं। वो 13,000 रन के आसपास है और इस साल नहीं तो अगले साल वो 13,000 रन पहुंच जाएंगे। तो जो रूट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन अमंग द फैब 4। बाकी 3 की बात करें तो तीनों के तीनों अब 9,000 रन क्रॉस कर चुके हैं और हो सकता है, और तीनों के तीनों अब अपने करियर के फाइनल आप समझ सकते हो कि कपल ऑफ इयर्स में है। विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन। और देखना है कि ये तीनों के तीनों अगर 10,000 रन कर लेते हैं तो फिर फैब 4 के चारों प्लेयर्स 10,000 टेस्ट रन कर लेंगे। और मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एंड वी वुड बी लकी टू विटनेस 4 पीपल फ्रॉम द सेम जनरेशन अचीव 10,000 रन मोर और लेस, जिन्होंने अपना पूरा करियर साथ में खेला है। इसके पहले जनरेशन में भी हमें प्लेयर्स मिले थे जैसे सचिन, ब्रायन लारा, स्टीव वॉ, ये सब थे जिन्होंने 10,000 जो इकट्ठे मोर और लेस अपना करियर खेले हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जो 10,000 रन के बैरियर तक पहुंच पाए हैं। और अब मेरे ख्याल से केन विलियमसन, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के बीच ये रेस चलेगी कि 10,000 रन तक पहले कौन पहुंच पाता है। मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ काफी करीब है, लेकिन स्टीव स्मिथ की फॉर्म काफी पुअर चल रही है। वैसे तो वो अचीव कर लेना चाहिए उन्हें इसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन यू नेवर नो विथ ऑस्ट्रेलिया। अगर बहुत ज्यादा पुअर फॉर्म रही स्टीव स्मिथ की, एज इज नॉट ऑन हिज साइड, और वो अनफॉर्चुनेट होगा कि स्टीव स्मिथ जैसा टैलेंटेड बैट्समैन अगर 10,000 रन के आसपास में रुक जाता है। बट एनीवेज, साथ ही साथ केन विलियमसन ने दोनों इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर्स करने का कारनामा भी 10th टाइम किया है। और फैब 4 में वो अब विराट कोहली से ऊपर चले गए हैं। विराट कोहली ने ये 9 बार किया है, केन विलियमसन ने 10 बार किया है। जो रूट और स्टीव स्मिथ ये काम 12-12 बार कर चुके हैं। तो डेफिनेटली फैब 4 के बीच ये जो कॉन्टेस्ट है वो अब और स्पाइस अप हो गया है, जहां इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है। जो रूट और केन विलियमसन आपस में खेल रहे हैं, वहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली और स्टीव स्मिथ आपस में खेल रहे हैं। फिलहाल तो केन विलियमसन और विराट कोहली ने परफॉर्मेंसेस दी हैं और स्टीव स्मिथ और जो रूट पहले मैच में शांत रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के टैलेंटेड बैट्समैन ये हैं, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि इनकी तरफ से भी बड़े स्कोर देखने को मिले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।